हेलो बच्चों, नमस्ते। तो हम लोग भिन्न चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं आज बुक से साधित उदाहरण का सवाल नंबर 3 लिखा है 48/64 का लघुत्तम रूप क्या होगा। लघुत्तम यानी कि सरलतम रूप, वही जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जब सरलतम रूप पूछता है तो हम सिम संख्या से ऊपर और नीचे भाग कर देते हैं। इसमें दूसरे नियम से लगाया है, तो आप लोग जो जानते हो उसी नियम से लगाओगे। जैसे 48/64 है तो किससे काट दोगे? 16 से काट दोगे। तो 16 चौका 64, सॉरी नीचे वाला कटेगा जब, तो 16 चौका 64 और 16 तियाँ 48। इसको काटोगे जब आप तो 16 तियाँ 48 और 16 चौका 64। आंसर क्या आ गया? 3/4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का प्रश्न नंबर 9 लिखा है इसमें, निम्न को सरल करने से क्या प्राप्त होगा। सवाल में दिया है 1 सही 1/24 -1 प्लस 7/36। अभी तक तो हम या तो जोड़ो सिर्फ लगाते थे या तो सिर्फ घटाने के बारे में। अब इसमें जोड़ना भी है और घटाना भी है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया फर्स्ट का 9वां सवाल, 1 सही 1/24 -1 प्लस 7/36। इसको हमें हल करके दिखाना कि इसका उत्तर कितना आएगा। तो क्या करेंगे, पहले इसको अनिश्चित भिन्न में बदलेंगे। 24 के नाम 24, 24 1 25, 25/24 हो गया। माइनस है तो 1/1 हो जाएगा और प्लस 7/36। अब क्या करेंगे, 24 1 36 का लासापा निकालेंगे। 24, 1, 36। तो पहले किससे विभाजित करोगे? 2 से। तो 2 1 नम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा यहाँ पर और 2 के नम 2, बाकी बचा 1, 1 6 16, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 6 12, 1 और 2 9 18। फिर 2 से करोगे, 2 तियाँ 6, 1, 9। अब 3 से करेंगे, 3 के नम 3, यहाँ पर 1 वैसे हो जाएगा, 3 3 9। अब फिर 3 से करेंगे, 1, 1, 1। एलसीएम करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 तियाँ 72। एलसीएम आ गया 72। अब 72 को 24 से भाग करेंगे, हर को हर से भाग करेंगे, यानी 72 को इससे भाग करेंगे 24 से। तो 24 में 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो इतना सारा संख्या रुक गया 2 2 2 3। तो क्या बचा आपके पास? सिर्फ 3 बचा। तो 3 का गुणा 25 से हो जाएगा। माइनस 72 को भाग करो 1 से, तो जब किसी संख्या को 1 से भाग करते तो वही संख्या बच जाती, नहीं बचेगा 72 और गुणे 1, प्लस लगा दिए। अब 72 को भाग करना है 36 से, तो इसमें 36 रोकना है। तो देखिए अब ऊपर से रोकोगे 36 बनाओगे तो इसमें 36 नहीं बनेगा, नीचे से बनाना पड़ेगा। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। तो इतना सारा संख्या रुक गया, तो सिर्फ क्या बचा आपके पास? 2 बचा, 2 गुणे 7 हो गया। अब बटे 72, 25 का गुणा 3 से हो गया 75, माइनस 72 के नम 72 और प्लस 7 दूनी 14 हो गया। बराबर चिन्ह लगाओ। अब 75 में से 72 घटाओ, बाकी बचा 3 और प्लस 14 बटे 72 हो गया। बराबर 14 और 3 17 और बटे 72। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम मिलता है। मतलब जो सवाल दिया है 1.25, इसको बदलना हमें भिन्न के रूप में। तो जब भिन्न के रूप में बदलोगे तो उत्तर आपका कितना आएगा, वही आपको इसमें बताना है। तो फर्स्ट का 13वां सवाल लिखे 1.25, इसको मैं भिन्न के रूप में बदलना है। तो यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन 1.25 और लगा दोगे बटा 1। क्या लगा दोगे? बटा 1, क्योंकि भिन्न क्रम में बदलना है तो बटा 1 लग जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तभी भिन्न क्रम में बदलेगा। तो यहाँ से ऐसे लाइन खींच दिया, इसका मतलब हो गया पॉइंट हट गया। अब पॉइंट यानी जो दशमलव है उसके बाद कितने अंक हैं? 2 प्रकार के अंक हैं, 1 और 1 2। तो पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं नीचे उतना जीरो हम बढ़ा देते हैं। तो 2 अंक है तो नीचे हो जाएगा 2 जीरो, यानी ये बन गया। अब पॉइंट हट गया, क्या बच्चा? 125 बन गया। ये भी 1.25 नहीं रह जाएगा, हो जाएगा 125 और बटा 100। अब 125 और 100 को क्या करोगे? सेम संख्या से भाग करोगे।
तो 5 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 25 से भी कटेगा, तो हम 25 से काट देते हैं। 25 पंचे 125, ठीक, और 25 चौका 100, कितना बचा 5/4। अब यहाँ देखेंगे इसमें अंश क्या है, बड़ा है, यहाँ बराबर लगा है, ठीक है, ये बराबर का चिन्ह है। अंश जो है हर से बड़ा है, तो बदलोगे मिश्र भिन्न में, तो 4 के बराबर हो, 5 से ज़्यादा ना जाए, तो 4 कितने 4, बाकी बचा 1 और बटा 4। ये हो गया आपका आंसर। आंसर कितना आया, 1 सही 1/4। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का 25 नंबर सवाल। 25 नंबर के सवाल की तरह इस चैप्टर में 2-3 सवाल हैं। तो देखिए लिखा 3/7 एवं 5/9 का योग है। योग मतलब जोड़ना, तो भिन्न का जोड़ा पढ़ चुके हो, लेकिन उसमें जब आंसर लाते थे तो वो एक भिन्न संख्या में होती थी। अब यहाँ पर जो आंसर दिया है एक भिन्न संख्या में नहीं दिया है, बस जो जोड़ के बाद आप एलसीएम लेते थे वहीं तक का स्टेप इसमें दिया है, तो वहीं तक का स्टेप आपको करना है, लेकिन थोड़ा इसमें अलग तरीके से है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट का 25वां सवाल है 3/7 + 7/9। तो है लिखेंगे सोल्यूशन। तो पहले हम जोड़ते हैं तो घटाते हैं, अगर जोड़ते हैं तब भी घटाते हैं तब भी, तो क्या करते हैं पहले हर का एलसीएम लेते हैं। तो किसका एलसीएम निकालोगे, 7 और 9 का। तो 7 और 9 का अगर एलसीएम निकालोगे, जैसे 7, 9, वैसे इसमें एलसीएम नहीं निकालना है, लेकिन देख लीजिए अगर 3 से करोगे तो 7 वैसे रहेगा, 3 × 9, फिर 3 से करोगे 1 7, 1, फिर 7 से करोगे 1, 1, 3 × 9, 9 7 63 आया। एलसीएम कितना आया, 63। तो उसमें एलसीएम को जो है सीधे 63 न लिखकर लिख दिया है 7 × 9, कहीं पर लिखा 7 + 9, तो 7 + 9 63 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 7 16 हो जाएगा। तो जो लिखा रहेगा ऑप्शन 7 × 9 वही वाला आपका सही होगा। तो 7 × 9 हो गया, ये मतलब 7 9 63 तब भी हो गया। अब हर को हर से भाग करो, तो 7 × 9 को भाग करना 7 से, तो वही 7 इसमें बंद कर लो, तो क्या बचा यहाँ पर 3 × 3 यानी कि हो गया 9। या यहाँ पर देख लो, जब 7 × 9 को भाग करोगे 7 से, तो 7 7 खत्म हो जाएगा, बचेगा 9, तो 9 का गुणा 3 से, तो हो गया 9 × 3 प्लस, अब 7 × 9 को भाग करना 9 से, तो 9 9 कट जाएगा, बचेगा 7। तो जब 7 × 9 को भाग करोगे 9 से, तो 9 9 कट जाएगा, बचेगा 7, यानी 7 गुणे हो गया 5। ठीक, अब यही इतना आपका उत्तर आ गया, 9 × 3 प्लस 7 × 5 बटा 7 × 9। लेकिन जानते हो कि गुणे में चाहे संख्या आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, जैसे 9 × 3 लिखा है, अगर गुणा कर दो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, या लिख दें 3 × 9, तब भी उत्तर कितना आएगा 27। तो बुक में इस तरह उत्तर आ रहा है, जैसे हम 9 × 3 लिखे तो उसमें लिखा है 3 × 9 प्लस, अब उसी प्रकार ये 5 × 7 है तो उसमें लिखा है 7 × 5 हम लिखे तो उसमें लिखा है 5 × 7 बटा, और ये वैसे लिखा है 7 × 9। ये हो गया आंसर आपका। सेम उसी प्रकार का है जैसे आप जोड़ते हो, बस इसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया कि एलसीएम को डायरेक्ट ना लिखकर गुणे के रूप में लिख दिया, बस वही लिख दिया कि ये हो गया आपका उत्तर। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 26 लिखा 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो। इसका कहने मतलब ये है कि 13/15 में और क्या मिला दें, क्या जोड़ दें ताकि आंसर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो सीधा सा समझो, मान लो हम यहाँ लिख दें कि 5 में कितना जोड़ो। ठीक, 5 में कितना जोड़ो, पेंसिल से नहीं दिख रहा हो तो पेंसिल लिख देते हैं। अगर लिख दें हम 5 में कितना जोड़ो कि हो जाए 8, तो बताओ हम 5 में कितना जोड़ दें कि हो जाए 8, तो क्या बताओगे आप 3। तो 3 कहाँ से है, जब हम 8 में से 5 घटाए हैं, 8 में से 5 घटा दिए हैं, तो उसी प्रकार 1 में से 13/15 घटा दो, बस आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा 13/15 में और क्या जोड़ दें ताकि हमारा उत्तर हो जाए 1। तो क्या करो 1 में से 13/15 घटा दो, लिखोगे 1 - 13/15। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का 29 जैसा भी पढ़ाए हैं हम, 26वां सवाल उसमें जोड़ने का है, इसमें घटाने का है। लिखा 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। कह रहा है कि 5/14 में से कितना घटा दो कि आंसर कितना आ जाए 7/42। तो इससे आप समझो कि 7 में से कितना घटा दो कि आंसर आ जाए 5। 7 में से कितना घटा दो कि उत्तर आ जाए 5। तो क्या घटाओगे 2, तो 2 कहाँ से आया, 7 में से 5 घटा दिए तभी तो 2 बचा। उसी प्रकार आप 5/14 में से 7/42 घटा दोगे। देखिए जब जोड़ने कहेगा तो पीछे वाले में से आगे वाला घटाओगे, और जब घटाने कहेगा सवाल में तो आगे वाले में से पीछे वाला संख्या घटा दोगे, बस हो जाएगा आपका उत्तर।
अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 31 लिखा 3/8 के तुल्य भिन्न होगी, मतलब जो 3/8 है वो किसके बराबर इनमें से है। यानी कहने मतलब ये है कि जो ऑप्शन दिया है, जैसे पहला ऑप्शन दिया है 9/16, दूसरा ऑप्शन दिया है 6/24, तीसरा ऑप्शन दिया है 6/16, फिर चौथा ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो जो ऑप्शन दिया है उसको सरलतम भिन्न में बदलो। अगर सरलतम भिन्न 3/8 के बराबर आ जाए तो जो समझो वो वाला भिन्न 3/8 के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है 9/16, तो 9/16 सरलतम भिन्न में बदलेगा ही नहीं, पहले से ही है वो। 6/24, तो 6/24 सरलतम भिन्न में बदलेगा। इसको करोगे कितना बचेगा, 6 के नम 6, 6 चौक 24। इसका आंसर आया 1/4, तो 1/4 3/8 के थोड़े बराबर है। अब अगला ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन 6/16, तो जब 6/16 को बदलोगे सरलतम भिन्न में तो किससे काटोगे, 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16, यानी हो गया बराबर 3/8। यानी जो 3/8 है वो किसके बराबर है, 6/16। देखिए चाहे सरलतम भिन्न कहे, चाहे लघुत्तम रूप में बदलने का है, और चाहे तुल्य भिन्न कहे, तुल्य भिन्न किसके ये बराबर है। तो समझिए जो ऑप्शन दिया उसको हल करो और देखो 3/8 किसमें उत्तर आता है, यानी 3/8 किसके तुल्य के बराबर होगी, 6/16 के बराबर होगी। तो 6/16 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का 10वां सवाल लिखा 4.4% निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है। लिखा 4.4% निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है। तो जो परसेंट होता है, परसेंट बराबर होता है 1/100 के, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4.4/100। इसको हम करके दिखा देते हैं। वैसे इसमें हम पॉइंट नहीं हटाएंगे, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद 0 बढ़ाते हैं, लेकिन उस तरह इसमें आंसर नहीं आ रहा है, बस 100 के रूप में आ रहा है, 10 के रूप में। तो सिर्फ हम देखिए इसमें पॉइंट भी आ रहा है, तो पॉइंट वाला हम जो करते हैं स्टेप, पॉइंट वाला स्टेप नहीं करेंगे, बस सिर्फ जो परसेंटेज इसको 100 के रूप में लिख देंगे, क्योंकि जो परसेंट होता है वो 100 के बराबर होता है। तो देखिए अनुभाग फर्स्ट का 10वां सवाल लिखा है 4.4%। ठीक, बताना है किसके समतुल्य है। समतुल्य मतलब किसके बराबर है। तो सोल्यूशन डालें, बराबर का चिन्ह लगाओ, लिखो 4.4, और जो ये परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज का चिन्ह है वो होता बराबर 100 के। अभी और अभी आगे हो सकता है, इसे हम पॉइंट हटा दें तो नीचे कितना 0 बढ़ेगा, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0 बढ़ जाएगा, उसके बाद हम काट पीट सकते हैं, लेकिन तब आंसर सही रहेगा। लेकिन जो ऑप्शन दिया है उसमें ऑप्शन में ही दिया है 4.4/100, तो ये भी आपका आंसर सही ही है। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का 12वां सवाल लिखा 80% को भिन्न के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। लिखा 80% को अगर भिन्न के रूप में बदलें तो क्या हो जाएगा आंसर, 8/10 होगा कि 8/100 होगा कि 100/8 होगा कि 10/8 होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए अनुभाग फर्स्ट का 12वां सवाल लिखा 80%, तो यहाँ से सोल्यूशन लिखो 80, और परसेंट मतलब कितना होता है, 100। परसेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत। देखिए यहाँ भी परसेंटेज लगा था तो यहाँ भी 100 लिखे थे, और यहाँ भी परसेंटेज है तो यहाँ भी 100 हो गया। तो जो ऑप्शन है उसमें कहीं नहीं 80/100 आता है। ठीक, तो इसको कुछ काट देंगे। वैसे तो किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, है ना, 20 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। लेकिन इसमें जो आंसर आ रहा है अगर पूरा एकदम काट दोगे एकदम सरलतम भिन्न में कि उसके आगे ना कटे, तब भी आपका आंसर उसमें नहीं मिलेगा, जबकि वो भी आंसर आपका सही होगा। तो इसको हम काटेंगे 10 से, 10 8 80 और 10 10 100। ठीक, 20 से भी काट सकते थे, लेकिन 20 से काटोगे कितना बचेगा, 4/5 बचेगा। तो 4/5 ऑप्शन में आपका नहीं है, तो इसका आंसर हो गया 8/10, जो कि ऑप्शन में आपके दिया है। ठीक है, तो अब आपको नोट करना होमवर्क। तो जिन बच्चों के भिन्न वाले चैप्टर में अनुभाग फर्स्ट में पहला सवाल ये होगा, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, यह टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है। तो जिसके बुक में ये सवाल होगा अनुभाग फर्स्ट में, वो बच्चे पहले अपना होमवर्क नोट करें। उनको लगाना साधित उदाहरण का तीसरा सवाल, अनुभाग फर्स्ट का प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 26, फिर 27, 29, 30, 31। अब अनुभाग सेकंड का प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 23। ठीक, ये सब इसमें से अधिकतर सवाल वही हैं जो आप पहले
पढ़ चुके हो, जोड़ के बारे में, भिन्नों के, घटाने के बारे में, गुणा के बारे में, भाग के बारे में, और कुछ सवाल जो आज पढ़ा है उसके बारे में है। फिर प्रयास कीजिए का है पहला सवाल, दूसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, आठवां सवाल और नौवां सवाल। अब जिन बच्चों के बुक में अनुभाग फर्स्ट में पहला सवाल यह होगा, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष अंडों की संख्या क्या है। तो वो बच्चे अपना होमवर्क नोट करें, उनको लगाना। साधित उदाहरण का तीसरा सवाल, अनुभाग फर्स्ट का 8, 9, 13, 14, 25, 26, 27, 29, 30, 31। अनुभाग सेकंड का 11, 13, 14, 15, 16, 22। प्रयास कीजिएगा 1, 2, 4, 5, 8, 9 इतना सवाल आपको घर से करना है। तो जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा वो आप पूछ लीजिएगा, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहले आप लगाइए, अगर उत्तर ना आए तब आप मुझसे पूछिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट कीजिए। थैंक यू।